हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोल। आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का पेज 477 पढ़ने जा रहे हैं। ना तो इसका स्वयं पर नियंत्रण है और ना ही इसमें नम्रता है। यह अकारण ही स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान मान बैठा है। ऐसे दंभियों तथा धर्म ध्वजियों का वध करने के लिए ही मैंने इस संसार में अवतार लिया है। यह कहकर बलराम जी ने एक कुश घास का तिनका उठाया और उसकी नोक के स्पर्श से रोमहर्षण का वध कर दिया। इसे देखकर वहां उपस्थित साधुओं में त्राही मच उठी। नम्रता पूर्वक वे सब बलराम जी से विनती करने लगे, हे भगवान संकर्षण, आपने ये बहुत बड़ा अधर्म किया है। हमने रोमहर्षण को अपना आचार्य चुनकर उन्हें व्यासासन पर बैठाया था और उसे दीर्घायु के साथ साथ समस्त कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद दिया था। यह सुनकर बलराम जी ने कहा, हे ऋषियों, यदि ऐसा है तो निश्चित ही मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। कृपया बताइए मुझे क्या करना होगा। यदि आप चाहें तो मैं इसे पुनः जीवन प्रदान करके आपके आशीर्वाद को पूरा कर सकता हूँ। परंतु वे ऋषि भगवान के उद्देश्य में बाधा नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने कहा, भगवान, जो हो गया सो हो गया, परंतु हमारी यही इच्छा है कि रोमहर्षण को दिया गया हमारा आशीर्वाद निष्फल ना जाए। उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए बलराम जी ने परामर्श दिया। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत को पुराणों का वक्ता बनाया जाए और उसे दीर्घायु तथा इंद्रिय निग्रह का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त आपकी यदि कोई अन्य इच्छा है तो निसंकोच कहिए। ऋषियों ने कहा, यहाँ इल्लव राक्षस का पुत्र बल्लभ रहता है। वह प्रति अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यहाँ आता है और हमारे यज्ञों पर पस, रक्त, मल, मूत्र, मदिरा आदि फेंककर यज्ञस्थली को दूषित कर जाता है। यदि आप उस असुर का वध कर देंगे तो हमें बड़ी राहत मिलेगी। यह कार्य करने के बाद आप पुनः अपनी तीर्थ यात्रा जारी कर सकते हैं। बलवल की मुक्ति और बलराम जी की तीर्थ यात्रा। 10वां स्कंद। बलराम जी पूरी तैयारी के साथ बल्लभ के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी अचानक भयानक तूफान उठ आया। चारों दिशाओं में धूल उड़ने लगी और वातावरण दुर्गंध से भर गया। दूषित वस्तुओं की वर्षा होने लगी और अंत में बल्लभ स्वयं वहां प्रकट हुआ। आकाश में उड़ता हुआ बल्लभ के हाथों में केवल एक त्रिशूल था। उस असुर का विशालकाय शरीर कोयले के समान काला था। बाल, दाढ़ी और मूछें तांबे के रंग की थी और टेढ़ी भौहें वाले इस भयावह चेहरे पर नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। बलराम जी ने अपने हल और गदा का आह्वान किया और वे तत्क्षण वहां प्रकट हो गए। अवसर पाते ही बलराम जी ने उस असुर को अपने हल की नोक से पकड़ा और आकाश से नीचे घसीट लिया। तब अत्यंत क्रुद्ध होकर बलराम जी अपनी गदा से उसके सर पर जोरदार प्रहार करने लगे। असुर की खोपड़ी फट गई, रक्त तेजी से बहने लगा और जोर जोर से चीखते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषियों ने बलराम जी का अभिषेक किया और हृदय से उनके लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने उन्हें कभी न मुरझाने वाले कमल फूलों का माला पहनाई और अनेक बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण भेंट स्वरूप दिए। ऋषियों से अनुमति लेकर बलराम जी ने कुछ ब्राह्मणों के साथ वहां से प्रस्थान किया और तीर्थ यात्रा जारी की। वहां से बलराम जी प्रयाग होते हुए गया पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पिता के निर्देश अनुसार विष्णु मंदिर में अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया। महेंद्र पर्वत पर उनकी भेंट परशुराम जी से हुई और उन्होंने झुककर उन्हें प्रणाम किया। हरे कृष्णा कृष्णा